Assalamualaikum dear students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 106 है। टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंग्लिश। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है वो इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। डेली बेसिस पे भी हमें फॉर्मल इंग्लिश की यानी फॉर्मल इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंग्लिश में डिफरेंस क्या है ये सीखेंगे, ठीक है। कि हम लोग फॉर्मल इंग्लिश कब बोलते हैं, इनफॉर्मल इंग्लिश कब बोलते हैं, ठीक है। मीन्स दैट कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंग्लिश का यूज़ कब और कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आज इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आज हम अच्छे से सीखेंगे। फर्स्ट पे स्टूडेंट्स हम लोग फॉर्मल इंग्लिश की डेफिनेशन सीखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल इंग्लिश: इट इज़ यूज्ड व्हेन राइटिंग फॉर प्रोफेशनल और एकेडमिक पर्पसेस लाइक ग्रेजुएट स्कूल असाइनमेंट्स। इसको प्रोफेशनल या एकेडमिक पर्पस के लिए राइट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग स्कूल में असाइनमेंट्स वगैरह मतलब कि कॉलेज लेवल में अपनी मतलब कि स्टडी में हम लोग फॉर्मल इंग्लिश को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई अपने प्रोफेशनल में भी प्रोफेशन में भी हम लोग फॉर्मल इंग्लिश को यूज़ करते हैं, ठीक है। अपनी स्टडी में भी हम लोग फॉर्मल इंग्लिश को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज डज नॉट यूज़ कोलोक्वियलिज्म्स कंट्रैक्शंस, मतलब कि ये बोल चाल में और कंट्रैक्शंस में इसको यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, मैं इसकी डेफिनेशन ज़रा क्लियर कर दूं आपको कि जो फॉर्मल इंग्लिश है इसको हम लोग जब हम लोग प्रोफेशनल वे में कुछ राइट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग फॉर्मल इंग्लिश को यूज़ करते हैं। अब फॉर्मल इंग्लिश को उर्दू में हम लोग रस्मी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, कि रस्मी अंदाज में कुछ बोलना या फिर लिखना, ठीक है। तो इस तरह से प्रोफेशनल वे में लिखना, प्रोफेशनल वे में किसी के साथ बात करना, अपने जो एकेडमिक पर्पसेस हैं हमारे मतलब कि एजुकेशन में हम लोग फॉर्मल इंग्लिश को यूज़ करते हैं, ठीक है। मींस दैट एकेडमिक लेवल में, प्रोफेशनल लेवल में हम कुछ राइट कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फॉर्मल इंग्लिश की। और फॉर्मल इंग्लिश में हम प्रॉपर सेंटेंसेस बोलते हैं, प्रॉपर ग्रामर के रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। फॉर्मल इंग्लिश में क्या है, प्रॉपर ग्रामर के रूल्स को फॉलो करते हैं और सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं हमारे, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं फॉर्मल इंग्लिश की। इन फॉर्मल लैंग्वेज में ग्रामर इज़ मोर कम्प्लेक्स एंड सेंटेंसेस आर जनरली लॉन्गर। जो इसके ग्रामर है वो बहुत ही पेचीदा होती है, मीन्स दैट कॉम्प्लेक्स होती है, और सेंटेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द डिलीवरी विल बी डिलेड ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशंस। हम आपको ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि जो मतलब कि मौसम ख़राब होने की वजह से जो डिलीवरी है वो डिले हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि किसी चीज़ को पहुंचाना है किसी के पास तो अब वो है जो लेट हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना लंबा सेंटेंस है, वो रेगुलर टू इन्फॉर्म यू दैट द डिलीवरी विल बी डिलेड ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशंस। तो इसमें ये क्या है, प्रॉपर सेंटेंस है, ठीक है, प्रॉपर सेंटेंस है, इसमें ग्रामर के रूल्स को फॉलो किया गया है। तो ये हमारे लिए एक फॉर्मल इंग्लिश है, ठीक है, कि हम लोग इसको प्रोफेशनल वे में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग प्रोफेशनल वे में यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग फॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मल लिखते हैं तो अभी मतलब कि प्रोफेशनल वे में हम लोग फॉर्मल इंग्लिश को यूज़ करते हैं। मीन्स दैट के सेंटेंस कॉम्प्लेक्स भी होगा और उसमें ग्रामर जो है वो रूल्स को भी कम्प्लीटली फॉलो किया जाएगा। तो ये था डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल इंग्लिश और एग्जांपल्स उसकी फॉर्मल इंग्लिश की कि किस तरह से हम फॉर्मल इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डेफिनेशन ऑफ इनफॉर्मल इंग्लिश। इनफॉर्मल मीन्स के गैर रस्मी। अब फॉर्मल तो ये था ना कि हम उसको एकेडमिक लेवल में मतलब कि अपनी एजुकेशन में और प्रोफेशनल लेवल में यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर्मल इंग्लिश को कहाँ पे यूज़ करते हैं, अपने एकेडमिक लेवल में एंड प्रोफेशनल लेवल में। बट इसके बरअक्स जो इनफॉर्मल इंग्लिश है इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं ये अब सीखेंगे। इनफॉर्मल लैंग्वेज इज़ मोर कैजुअल एंड स्पॉन्टेनियस। अब इनफॉर्मल लैंग्वेज जो है वो एक कैजुअल है, मतलब कि एक आम है लैंग्वेज, मतलब कि हम इसमें ना तो ग्रामर के इतने रूल्स को फॉलो करते हैं ना ही इसमें इतने सेंटेंसेस इतने लॉन्ग होते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड व्हेन कम्युनिकेटिंग विद फ्रेंड्स और फैमिली
आइदर इन राइटिंग और इन कन्वर्सेशन। जब हम फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मतलब कि कुछ लिख रहे हैं फ्रेंड्स के लिए या फैमिली के लिए, या फिर उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग इनफॉर्मल इंग्लिश यूज़ करते हैं। मीन्स दैट हमारा जो बोलने का अंदाज़ है वो फॉर्मल नहीं होता, ठीक है, इनफॉर्मल रखते हैं हम लोग। रूल्स को, ग्रामर के जो रूल्स हैं उसको हम लोग फॉलो नहीं करते। सेंटेंसेस जो है वो हमारे लॉन्ग नहीं होते, बट हम क्या करते हैं कि शॉर्ट बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स को एंड फैमिलीज़ को हम लोग जानते होते हैं, इसीलिए हम लोग इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो इनफॉर्मल लैंग्वेज में जब हम लोग बात करते हैं तो ना तो सेंटेंस बहुत लंबा होता है, ना ही कॉम्प्लेक्स होता है, उसको ज़्यादा आसान वे में बोलने की कोशिश की जाती है और शॉर्ट बोलने की कोशिश की जाती है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड व्हेन राइटिंग पर्सनल ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस एंड इन सम बिजनेस करस्पेंडेंस। मतलब कि जब हम लोग कोई राइट करते हैं पर्सनल ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, या फिर कुछ बिजनेस से रिलेटेड हम लोग बातचीत करते हैं थोड़ी बहुत, मतलब कि नॉर्मल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको अच्छे से शो हो गया कि जो इनफॉर्मल इंग्लिश है इसमें हम लोग फॉर एग्जांपल अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जब बात करते हैं या कुछ लिखते हैं उनके लिए, ईमेल्स कर रहे हैं या टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग इनफॉर्मल इंग्लिश को यूज़ करते हैं। मींस दैट हम ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं करते, हम शॉर्टकट वे में बात करते हैं, शॉर्ट बात करते हैं और कॉम्प्लेक्स मतलब कि उसमें सेंटेंस नहीं होते, ठीक है। तो ये होता है इनफॉर्मल इंग्लिश का होना, मतलब कि इनफॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ इनफॉर्मल इंग्लिश। अब इनफॉर्मल इंग्लिश जो है इसकी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। हे आर हाई एट द बिगिनिंग ऑफ ईमेल्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस टू पीपल यू नो वेल। जब आप बहुत मतलब कि अच्छी तरह से लोगों को जानते हैं तो आप मतलब कि उन्हें ईमेल कर रहे हैं या फिर टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं तो आप स्टार्ट में हाई लिख दोगे या हे लिख दोगे, मतलब कि आपकी उनके साथ अट्रैक्शन है ना, मतलब कि आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप इतना फॉर्मल नहीं होगी उनके साथ, आप इनफॉर्मल वे में ही उनके साथ बात करोगे, क्योंकि आप उनके साथ शॉर्ट वे में बात करोगे, आप लोग उनको अच्छी तरह से जानते होगे, तो इसीलिए आप लोग जो भी बात करोगे या कुछ लिखोगे तो स्टार्ट में है या हाई वगैरह मतलब कि लिखोगे। स्पीक सून एट द एंड ऑफ एन इनफॉर्मल ईमेल और व्हेन सेइंग गुड बाय ऑन द फोन। मतलब कि जब आप लोग फ़ोन पे गुड बाय बोलने लगो तो बहुत जल्दी करोगे, मतलब कि इनफॉर्मल वे में आप मतलब कि अपनी टॉकिंग को रखोगे, इतना बात को लंबा नहीं करोगे, मतलब कि मुख्तसर रखोगे, ठीक है। मतलब कि इसमें सेंटेंस वही बात आ गई है कि फॉर्मल में हम लोग सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स रखते हैं, उसमें ग्रामर के रूल्स को फॉलो किया जाता है, बट इनफॉर्मल वे में जब बात की जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ तो वो हम लोग टेक्स्ट मैसेजेस में या फिर ईमेल्स में या फिर वैसे हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें हम लोग सिंपल वे में बात करते हैं, ना तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है ना ही लॉन्ग होता है, ठीक है। उसमें हम लोग सिंपल से सिंपल वर्ड यूज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि जिससे हम बात कर रहे हैं उसको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जो कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज पे था, मतलब कि फॉर्मल इंग्लिश में एंड इनफॉर्मल इंग्लिश में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मल इंग्लिश है वो हम लोग अपने एकेडमिक लेवल में, मीन्स दैट अपनी एजुकेशन में और प्रोफेशनल लेवल में हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मल इंग्लिश को, बट इनफॉर्मल इंग्लिश को हम कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ ईमेल्स के थ्रू या टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू बात करते हैं या वैसे ही बात करते हैं, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज को। तो इनफॉर्मल लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होती है, उसमें ना तो लॉन्ग होते हैं सेंटेंस और ना ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके बरअक्स जो फॉर्मल लैंग्वेज है उसमें सेंटेंस कॉम्प्लेक्स भी होगा और ग्रामर्स के रूल्स को फॉलो भी किया जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके, एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें, एंड PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप लोग वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।